चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक महान नीति ग्रंथ है। इसमें जीवन को सुख शांतिमय और सरल बनाने के लिए कई उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। चाणक्य नीति का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी, राजनीतिज्ञ और प्रकांड अर्थशास्त्री थे। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य रचित चाणक्य नीति की ऐसी कुछ महान नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि इस संसार में, इस धरती पर ऐसे 4 व्यक्ति हैं जो जीवन में दूसरों के कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ता है। चाणक्य जी बताते हैं कि ऐसे 4 व्यक्ति कि जो पाप कोई और करता है लेकिन उसके पापों का फल उसे भुगतना पड़ता है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि राजा राष्ट्रकृतम पापम राग्नम पापम पुरोहितः भर्ता च स्त्रीकृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। अर्थात राजा या फिर प्रशासक अगर राष्ट्र को ठीक तरह से नहीं चलाता और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे होने वाले हानि या फिर जनता के गलत कर्मों के फल देश को भुगतना पड़ता है। राजा का कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि देश में कोई गलत काम न करे। वहीं जब राजा कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देश की जनता उसके खिलाफ हो जाती है और बुरे काम शुरू कर देती है। ऐसे में राजा को जनता के कामों का फल भोगना पड़ता है। पुरोहित का धर्म राजा को सही और उचित सलाह देना होता है। राजा के फैसले से होने वाले नुकसान के जिम्मेदार भी वही होते हैं। ऐसे में पुरोहित, मंत्री या सलाहकार को हमेशा सही सलाह देनी चाहिए। उसके आगे आचार्य चाणक्य बात करते हैं जीवन साथी के पापों को उसके पार्टनर को भी भोगने पड़ते हैं। अगर पति गलत काम करता है तो उसका परिणाम पत्नी को भी भोगना पड़ता है। इसी प्रकार पत्नी के पापों की सजा पति को भी मिलती है। ठीक इसी तरह शिष्य का या छात्र के द्वारा किए गए पाप का फल गुरु को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार से ऐसे 4 व्यक्ति जिनमें से राजा है, सलाहकार, मंत्री और पति या फिर पत्नी, इसके बाद में गुरु, आचार्य चाणक्य इस प्रकार से दूसरे द्वारा किए गए कर्मों के फल को उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।